आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिजाब विवाद पर अब कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। हेमा मालिनी ने भी दिया बयान। पहली बार माफिया अतीक अहमद ने छोड़ा मैदान, पत्नी शाइस्ता परवीन ने नहीं किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून में जारी किया भाजपा का घोषणा पत्र, मुद्दे रहे खास। दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, बारातियों के पगड़ी बांधने पर ऊंची जाति के लोग भड़के, पुलिस सुरक्षा के बीच पथराव। अब तांत्रिक बने नवजोत सिंह सिद्धू चुनावी मंच पर मंत्र पढ़ते नजर आए। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, 14 को जालंधर में पीएम मोदी करेंगे रैली। 10 साल के मासूम से निर्भया जैसी हैवानियत, कानपुर में बच्चे को अगवा कर आंख में कील ठोकी, सिगरेट से जलाया फिर गला दबाकर मारा। सपा सरकार में बाइक पर 3 लोग कर सकेंगे सवारी, ओपी राजभर ने ट्रेन वाली दलील देकर समझाया। अमृता और सैफ की शादी में पहुंची थी नन्ही करीना, कहा था मुबारक हो सैफ अंकल। दूसरे वनडे में पहला छक्का लगाते ही धोनी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे रोहित, विराट के पास भी गांगुली को पछाड़ने का मौका। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है। प्रदर्शन को बढ़ता देख कर्नाटक सरकार ने भी सभी शिक्षण संस्थानों के लिए 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। वहीं आज इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। प्रयागराज शहर का पश्चिम क्षेत्र माफिया अतीक अहमद का घर माना जाता है। 1989 में अतीक यहां से निर्दलीय चुनाव जीते। इसके बाद वह सपा अपना दल के टिकट से मैदान में आते रहे और जीतते रहे। फूलपुर से सांसद बनने के बाद इस सीट पर भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया। वर्ष 1989 से 2017 तक माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के लोग यहां से चुनाव लड़ते रहे। यह पहली बार हुआ है जब माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव नहीं लड़ रहा है। भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र बुधवार को केंद्र सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी कर दिया गया। राजधानी देहरादून में इस दृष्टि पत्र का विमोचन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे जनता को समर्पित किया, कहा कि इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये देवों और वीर जवानों की भूमि है। दृष्टि पत्र उत्तराखंड के विकास की दृष्टि है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही उत्तराखंड में अच्छा काम हुआ है। हमने 7 साल में 50 लाख करोड़ के काम किए हैं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, दृष्टि की कमी है। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक दलित दूल्हे की घोड़ी पर चढ़ने को लेकर विवाद गर्मा गया है। मोटा गांव में मंगलवार को दलित दूल्हे की घोड़ी पर चढ़ने और बारातियों की पगड़ी बांधने के बाद गांव में रहने वाले कुछ ऊंची जाति के लोगों की तरफ से पथराव कर दिया गया। मामला बिगड़ने पर गांव में चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष द्वारा इस मामले में गांव के सरपंच सहित 28 लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता और पार्टी के पंजाब प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू बीते काफी समय से जबरदस्त सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर अक्सर उनके ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिसे देखकर यूजर्स लोटपोट हो जाते हैं। इसी कड़ी में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एक तांत्रिक की भूमिका में नजर आए हैं। यह वीडियो उस समय का है जब एक चुनावी सभा में वे मंच पर बैठे हैं और आंख मूंदकर मंत्र का उच्चारण करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वायरल वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह वीडियो मंगलवार का है जब वह चुनाव प्रचार के लिए जोरा फाटक के करीब दशमेश नगर गए हुए थे। इस दौरान वहां उन्होंने राजविंदर मोहकमापुर के निवास पर लोगों को संबोधित किया। ठीक इसी मैदान में नवजोत सिंह सिद्धू का यह वीडियो वायरल हो गया। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पंजाब में प्रस्तावित दूसरी वर्चुअल रैली रद्द हो गई है। उन्हें जालंधर, कपूरथला और बठिंडा के वोटरों को संबोधित करना था और प्रधानमंत्री 14 फरवरी को पंजाब के जालंधर में बड़ी चुनावी रैली करेंगे। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहाँ खडूर साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह डिम्पा के भाई राजन गिल ने अकाली दल ज्वाइन कर लिया है। अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल ने राजन को पंजाबी अकाली दल का महासचिव भी बना दिया है।
कानपुर में मंगलवार को 10 साल के मासूम दलित बच्चे से दरिंदगी की इंतहा पार कर दी गई। नरवल के सकट बहटा गांव में घर से खेलने निकले मासूम को पहले अगवा किया गया। इसके बाद उसके साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया गया जिससे दिल्ली का निर्भया कांड याद आ गया। हैवानों ने मासूम की गला घोंटकर हत्या करने से पहले उसकी आंख में 5 इंच की कील ठोक और गुद्दादार में डंडा डाल दिया। घटना के कारण गाँव में जाति तनाव का माहौल बन गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए बिजली, एलपीजी से लेकर मुफ्त पेट्रोल तक के वादे किए हैं, वहीं अब सपा गठबंधन के साथ ही राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार बनी तो बाइक पर ट्रिपल राइडिंग की इजाजत होगी। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए ट्रेन वाली दलील दी है कि 70 सीटों वाली कोच में 300 लोग सवार होते हैं। राजभर ने कहा, आप देखिए ट्रेन के कोच में 70 सीट और जाते हैं 300 लोग। ट्रेन की चलान तो नहीं होती है, 9 सवारी पर जीप पास है, लेकिन बैठते हैं 22 लोग। 2 सवार पर मोटरसाइकिल पास है, तो फिर इसकी चलान क्यों होती है? अमृता सिंह 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही। आज यानी 9 फरवरी को वे अपना 63वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। 2 बार प्यार में धोखा खाने के बाद अमृता सिंह ने जब सैफ से शादी की, उस वक्त सैफ बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। 20 साल के सैफ से अमृता ने केवल 3 महीने की डेटिंग में ही शादी करने का फैसला ले लिया था। चूंकि ये शादी पटौदी खानदान के बेटे की थी, तो उस वक्त इस शादी में कई बड़े दिग्गज शरीक हुए थे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार को खेले जाने वाले दूसरे वनडे में रोहित शर्मा एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। मैच में 5 छक्के लगाते ही वे वनडे में 250 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। इसके साथ ही रोहित इस मैच में भारतीय जमीन पर वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। वो इस मामले में धोनी को पीछे छोड़ सकते हैं। रोहित चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीकी दौर पर नहीं गए थे। केएल राहुल ने वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, तब टीम इंडिया को 3-0 से सीरीज गंवानी पड़ी थी।